बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में कार्यरत जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, यदि आपके दस्तावेज में किसी भी तरीके का त्रुटि या फिर संदेह प्राप्त होता है तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके जिले के जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी या फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के हैं तो उनके तरफ से तुरंत आप लोगों से जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपके सबमिट जो है कराए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में आप लोगों के खिलाफ यहाँ पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर आपका किया जो है वो जा सके। और इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे यदि आप यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और अदर स्टेट में भी यदि आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी कैंडिडेट हैं तो आप लोगों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई को लेकर हो या फिर स्पष्टीकरण सबमिट करने को लेकर हो, उस पर यहाँ पर जो आपका काम है शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत ही तेजी के साथ आपका किया जा रहा है। उसके साथ ही एक अलग तरीके से जो आपके माहौल हैं वो भी यहाँ पर आपके जो है बनाए जा रहे हैं। जैसे भी किसी भी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से आपके स्पष्टीकरण सबमिट करने को लेकर आपका लेटर जो है वो जारी किया जा रहा है, वैसे ही जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे आपका फेसबुक हो या फिर आपका ट्विटर हो या फिर व्हाट्सअप हो या फिर व्हाट्सअप ग्रुप हो या फिर टेलीग्राम हो या फिर यूट्यूब हो या फिर आपका न्यूज़पेपर यानी जो आपके अखबार हैं, उसमें एक अलग तरीके से यहाँ पर जो आपके माहौल हैं वो यहाँ पर आपके क्रिएट जो है किए जा रहे हैं, जिसमें ये आपका बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में सबसे अधिक जो आपका फर्जीवाड़ा किया गया है या फिर फर्जी तरीके से जो लोग यहाँ पर चयनित हुए हैं वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो है वो कैंडिडेट चयनित हुए हैं, जो कि ऐसा कहना यहाँ पर बिल्कुल गलत है। क्योंकि किसी से भी यहाँ पर आपका स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है या फिर स्पष्टीकरण सबमिट करने को लेकर जो भी आपका लेटर जारी किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जिनसे भी आपका स्पष्टीकरण मांगा गया वो लोग यहाँ पर फर्जी जो है कैंडिडेट हैं। स्पष्टीकरण सबमिट करने का मतलब या फिर स्पष्टीकरण को लेकर बाकायदा आप लोग को पता होगा, आप लोग जानते होंगे कि स्पष्टीकरण का मतलब यहाँ पर यही होता है कि जो भी आपके माध्यम से दस्तावेज आपने सबमिट किया हो या फिर जो भी आपका क्वालिफिकेशन हो या फिर जो भी आपके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र वगैरह हैं, उससे यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है वो यहाँ पर संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं या फिर उनको लग रहा है कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसमें आपका डाउट है या फिर संदेह है या फिर आपके माध्यम से गलत तरीके से जो आपका दस्तावेज है वो सबमिट किया गया है और उसी दस्तावेज के आधार पर आप जो है राज्य में गवर्नमेंट टीचर बने हैं। तो यहाँ पर आपका स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि एक बार आप क्या है कि स्पष्टीकरण के माध्यम से आप अपना जो है स्पष्ट कर दीजिए कि नहीं मेरा जो दस्तावेज है वो इस तरीके से है और यहाँ पर जो दस्तावेज है उसे आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, ताकि यहाँ पर आप जो गवर्नमेंट टीचर हैं तो वो आप यहाँ पर इसी तरीके से जो है वो बने रह सकें। तो उसी को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका आज का जो है वो न्यूज़पेपर है जो कि जो आपका छपरा यानी जो आपका सारण जिला है तो वहाँ से ये आपको न्यूज़पेपर जो है आज के यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसमें यहाँ पर क्या है कि जो आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि कल यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी जो आपके सारण यानी छपरा के हैं तो उनकी तरफ से इसके संदर्भ में एक आपका लेटर जो है वो जारी किया गया था, जिसमें जो ऐसी फीमेल कैंडिडेट थी जो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में आप लोग चयनित थे और आप लोग का पोस्टिंग छपरा यानी सारण जिले में था और आप लोग का सीटेट में 90 अंक से कम था, तो उसको लेकर जो आपके स्पष्टीकरण मांगे गए थे तो वही जो आपका लेटर था तो उसी लेटर को यहाँ पर संदर्भित करते हुए ये जो आपका आज का न्यूज़पेपर है इसमें यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए, जिसमें यहाँ पर आपका बोला गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने यहाँ पर जो संबंधित शिक्षक हैं उनका यहाँ पर जो सूची है वो यहाँ पर आपके जारी जो है कर दिए गए हैं। यहाँ पर जो आपका शैक्षणिक योग्यता है यानी जो आपका क्वालिफिकेशन है उसका यहाँ पर मामला है और इस मामले में टोटल यहाँ पर 41 जो है वो शिक्षक हैं, जो कि शिक्षक नहीं बल्कि यहाँ पर सभी लोग फीमेल कैंडिडेट है, कुछ लोग यहाँ पर मेल भी जो है कैंडिडेट हैं, जिनके तरफ से जवाब यहाँ पर आपके मांगे गए हैं यानी जो आपका स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपका सबमिट करने को लेकर बोला गया है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपका कोई विशेष तौर पर आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर में कोई आपको खास जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, बस इसमें वही आपका बोला गया कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 दोनों को मिलाकर टोटल यहाँ पर 41 जो है वो कैंडिडेट हैं। और इसमें देखेंगे तो जो आपका हाई कोर्ट का मामला है उसके बारे में यहाँ पर आपके मेंशन किए गए, जो कि आप लोग को पता होगा शाहीन वाला मामला, तो उस हाई कोर्ट की तरफ से जो यहाँ पर आपका आदेश पारित हुआ था तो उस आदेश के आलोक में यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं जिनकी तरफ से 15 मई 2024 और उप जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनकी तरफ से 16 जून 2024 को जो आपका आदेश जारी किया गया था उसी आदेश का यहाँ पर जो आपका अनुपालन है जिला शिक्षा पदाधिकारी जो आपका छपरा है तो यानी जो आपके सारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनके तरफ से यहाँ पर जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश है उसी आदेश का अनुपालन करते हुए इस तरीके से जो आपका स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपके सबमिट करने को लेकर बोला गया है। वो आपका जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश है बाकायदा आप लोग को पता होगा, जिसमें यहाँ पर शाहीन वाला मामला आपका कोर्ट में गया था तो फिर कोर्ट की तरफ से बोला गया कि शिक्षा विभाग स्पष्ट करिए कि जो यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु कितना नंबर आपके चाहिए। तो फिर शिक्षा विभाग की तरफ से क्या किया गया था कि एक आदेश ही आपका जो है वो जारी कर दिया गया था और वो जो आपका आदेश है सभी जिले में आपके प्रतिलिपि जो है वो कर दिया गया था और फिर उसी आदेश के अनुसार बोल दिया गया था कि जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के हैं तो वो यहाँ पर इस मैटर पे कार्रवाई जो है वो करिए। और उसमें आपका यही बोला गया था कि जो आरक्षण का लाभ दे होगा, मतलब जो यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा, यहाँ पर जो बिहार के मूल निवासी होंगे सिर्फ उनको यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर सीटेट में 5% आपका छूट का जो आपका मामला था तो उसमें भी यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके बोले गए थे कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 5% का छूट नहीं मिलेगा। यानी आप यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु यानी पास होने के लिए 60% यानी 90 अंक यहाँ पर आपका होना चाहिए, जो कि यहाँ पर
सीटेट में जो आपका पासिंग मार्क्स था वो यहाँ पर आपका आरक्षण को लेकर कोई आपका मैटर नहीं था, बल्कि जो आपका बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें आपका वही बोला गया था कि जो सामान्य वर्ग के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 5%, अरे जो आपका सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 55%, यानी सीटेट में यहाँ पर आपके 82 अंक यहाँ पर आपके होने चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट में आपका मामला गया तो वो यहाँ पर शायद आपके आरक्षण से आपका जोड़ा गया, और फिर उसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपके आदेश जारी किए गए उसमें तो आपका साफ तौर पर बोला गया कि आरक्षण का लाभ यहाँ पर आपके जो है वो नहीं दिए जाएंगे। तो वो यहाँ पर जो आपका मैटर है उसके बारे में यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए गए हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो जो भी यहाँ पर बोला गया है कि जो भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो आपका प्रमाण पत्र है उसके यहाँ पर अवलोकन किया गया और यहाँ पर आपके देखे गए, जांच किया गया। तो फिर उसके बाद यहाँ पर स्पष्ट हुआ कि जो भी यहाँ पर 41 जो फीमेल कैंडिडेट हैं उसे यहाँ पर इसमें मेल कैंडिडेट हैं, यानी 41 यहाँ पर जो कार्यरत शिक्षक और शिक्षिकाएँ हैं उनका यहाँ पर जो योग्यता है वो यहाँ पर अवलोकन करने के बाद पता चला कि आप लोग यहाँ पर योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु जो है वो समुचित नहीं है। ये यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं 60% यानी सीटेट में उत्तीर्णांक है तो 60% यानी 90 अंक यहाँ पर होना चाहिए। और ये जो आपका पत्र है जैसे ही आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है तो आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण सबमिट करने को लेकर बोला गया। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जिनसे आपके जवाब तलब किए गए हैं यानी जिनसे यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है उनका यहाँ पर डिटेल आपके जो है वो दिए गए हैं। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी यहाँ पर 41 लोग हैं सभी लोग उत्तर प्रदेश के जो है मूल निवासी हैं, यानी सभी लोग यहाँ पर यूपी के जो है वो रहने वाले हैं। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इस जिले में जो भी यहाँ पर जिनका भी सीटेट में 90 नंबर से कम वाला मामला है हो सकता है कि सभी लोग यहाँ पर यूपी के ही हों, अदर स्टेट के जो हैं उनका यहाँ पर हो सकता है कि सीटेट में 90 अंक से अधिक हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी जो आपका लिस्ट जारी किया गया हो वो सिर्फ आपका पहला लिस्ट जारी किया गया हो और जिसमें सभी लोग यहाँ पर यूपी की फीमेल कैंडिडेट हैं, और फिर अगला जो आपका लिस्ट जारी किया जाता है तो फिर हो सकता है कि जो अदर स्टेट के भी जो कुछ कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट होंगे जिनके यहाँ पर सीटेट में 90 अंक से यहाँ पर कम होगा तो बाद में हो सकता है कि आपका जो स्पष्टीकरण को लेकर जो आपका लेटर है तो वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो किया जा सके। लेकिन अभी जो आपका 41 वाला लिस्ट है इस लिस्ट में सभी लोग यहाँ पर अदर स्टेट के जो है वो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका भी यहाँ पर नाम देखेंगे, नाम वगैरह जो है वो दिया गया है। इसमें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कुछ यहाँ पर एक आध दो मेल भी कैंडिडेट हैं जो कि मेल कैंडिडेट को लेकर बहुत सारे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नहीं, ये तो सुजीता यादव यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं। कुछ लोग इसमें ही आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ लोग जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं शैलेंद्र कुमार यहाँ पर इनका जो है नाम है और ये यहाँ पर जो है मेल कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो शैलेंद्र कुमार जब यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो फिर इनका सीटेट में 90 अंक पे कैसे यहाँ पर सिलेक्शन हो गया और कैसे ये जो है वो नौकरी कर रहे थे। देखिए कुछ लोग यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या है कि आप यदि अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और आप यदि ओबीसी या फिर एससी एसटी या फिर दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट हैं तो आपका यदि सीटेट में 90 नंबर से कम है और 82 नंबर से अधिक है तो जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट होता है उसमें आपका क्वालिफाइड वाला जो है वो जारी कर दिया जाता है सीबीएसई की तरफ से। तो कुछ लोग यहाँ पर जान पहचान होता है तो वो लोग इसी के आधार पर जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें आप लोग यहाँ पर क्वालिफाइड दिखाकर यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ पर काउंसलिंग जो है वो करा लेते हैं। तो इनका यहाँ पर इस तरीके से मैटर होगा, या फिर हो सकता है कि ये जो है वो दिव्यांगता श्रेणी से कैंडिडेट होंगे और दिव्यांगता श्रेणी से आप यहाँ पर कैंडिडेट हैं तो उनका भी यहाँ पर सीटेट में यदि आप लोग का 90 नंबर से कम है तो यहाँ पर इनको भी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में आपका शामिल जो है कर लिया गया था। तो हो सकता है कि यहाँ पर क्या है कि दो में से यहाँ पर इनका एक मामला होगा, या तो ये अदर स्टेट के ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट होंगे और इनका जो सर्टिफिकेट होगा सीटेट का उसमें क्वालिफाइड लिखा होगा, या फिर ये जो है वो दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट होंगे अदर स्टेट के, इसलिए यहाँ पर इनको जो है वो शामिल कर लिया गया था। अब यहाँ पर इनसे क्या है कि जो आपका स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपके सबमिट करने को लेकर बोला गया है। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास जो है वो नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आगे को लेकर, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कल ही से जो कि हमने आपको बताया कि देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मतलब इस तरीके से जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर गलत हैं, या फिर स्पष्टीकरण जब यहाँ पर आपके मांगे जा रहे हैं, यानी कि जैसे आपका कहा जाता है कि कोई भी मामला आपका कोर्ट में गया हो या फिर कहीं पर भी कोई आपका मामला है जिसपे आपके डिसीजन नहीं हुए हैं तो यहाँ पर जज की तरह क्या होता है कि आपके डिसीजन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर आपका नहीं देना चाहिए, क्योंकि किस तरीके से कब यहाँ पर जो आपका मामला होगा वो यहाँ पर आपका पलट जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे फर्जी कैंडिडेट को लेकर यहाँ पर आपके बोले गए हैं कि सारे यहाँ पर फर्जी जो है उत्तर प्रदेश के ही यहाँ पर जो है वो रहने वाले हैं, जो कि यहाँ पर फर्जी कहना यहाँ पर बिल्कुल आपका गलत है। क्योंकि आप यहाँ पर खुद समझिए, आप यदि फर्जी तरीके से नौकरी पा रहे हैं, चाहे आपका टीचर को या फिर कोई अन्य डिपार्टमेंट का हो, और यहाँ पर हम बात करें बीपीएससी टीचर को लेकर, यदि मान लीजिए आप फर्जी तरीके से नौकरी में शामिल हो रहे हैं तो क्या यहाँ पर जो भी फर्जी तरीके से नौकरी में शामिल होता है, जो कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट हो या फिर टीआरई 2 हो या फिर आपका टीआरई 3 हो या फिर इसके पहले की जो भी आपकी शिक्षक भर्ती हुई है, बहुत सारे लोग ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्जी तरीके से नौकरी में शामिल हुए हैं। तो देखिए जो फर्जी तरीके से शामिल होते हैं उनको बाकायदा पता होता है कि हम यहाँ पर जब फर्जी तरीके से शामिल हो रहे हैं तो उनका जो पकड़ हो या फिर जो भी उनका लिंक होता है बहुत ही अंदर तक होता है, और वो लोग देखेंगे तो कभी भी वो लोग नौकरी से हटते यहाँ पर नहीं हैं। और यहाँ पर जो लोग यदि यहाँ पर इस तरीके से लोग फर्जी होते तो संभवतः इन लोग का जो लिस्ट में नाम है वो यहाँ पर आपके शामिल जो है वो नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर फर्जी कहना यहाँ पर बिल्कुल गलत है।
और इस मैटर पे ऑलरेडी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका शिक्षा विभाग है वो यहाँ पर बिल्कुल कन्फ्यूज है, क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें आपके बिल्कुल एलिजिबल किया गया था। आप यहाँ पर खुद समझिए, कोई भी यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म क्यों सबमिट करेगा, फॉर्म सबमिट किया, उसका उतना पैसा लगा, फिर बुक लिया, फिर उतने दिन तक पढ़ाई किया, उतना दूर तक पेपर देने गया, फिर काउंसलिंग हुआ, हर एक चीज़ आपका ट्रेनिंग हुआ, फिर उसके बाद उतना समय तक उन्होंने नौकरी भी जो है किया, हर एक तरीके से गांव घर में हर एक तरीके से आपका माहौल बना कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर में सिलेक्शन हो गया है, और फिर यहाँ पर आपका नौकरी से इस तरीके से आपका निकाला जा रहा है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल गलत है। तो क्या सबको यहाँ पर पता चलता है कि हम यहाँ पर 2 महीने 4 महीने के बाद नौकरी से हट जाएंगे, या फिर हम यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, तो क्या कोई यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म सबमिट करता है? बिल्कुल यहाँ पर कोई भी जो है फॉर्म अपना सबमिट नहीं करता। लेकिन यहाँ पर जो आपका बीपीएससी है, बीपीएससी की तरफ से बोला गया कि जो सामान्य वर्ग की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 55% यानी 55% यानी सीटेट में आपका यहाँ पर 82 अंक होना चाहिए। और बाकायदा जो आपका नोटिफिकेशन दिया गया था वो शिक्षा विभाग की तरफ से आपका नोटिफिकेशन दिया गया था। ऐसा नहीं कि बीपीएससी की तरफ से आपके अपने मन से जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया और अपने मन से बीपीएससी की तरफ से बोला गया कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट होंगे यानी जो सामान्य वर्ग की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सीटेट में पास होने के लिए 55% यानी 82 अंक यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो शिक्षा विभाग की तरफ से वहीं आपका बोला गया कि 82 नंबर यानी 55% यहाँ पर आपका होना चाहिए, और बाकायदा सब लोग नौकरी में मतलब शामिल भी थे। और यहाँ पर अब जब आपका शाहीन वाला मैटर हुआ तो फिर शाहीन वाले मैटर में हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्टीकरण मांगा गया, और फिर उसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके आदेश जो है वो दे दिए गए। उनकी तरफ से तो आपका ये नहीं बोला गया कि इतना नंबर होना चाहिए, इस तरीके से आपका इतना नंबर है तो सामान्य वर्ग की जो फीमेल कैंडिडेट है उनका यहाँ पर हम 55% पे शामिल यानी 82 नंबर पे शामिल करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से तो 55% को आपका इग्नोर किया गया और उसमें आपका बोला गया कि 5% का छूट नहीं मिलेगा, और यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु आपका 60% यानी 90 अंक यहाँ पर होना चाहिए। और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को वो जो आपका आदेश था प्रतिलिपि कर दिया गया कि आप इस पे जो कार्रवाई है वो यहाँ पर आप जो है वो करिए। तो ये यहाँ पर इस तरीके से आपका मैटर था, ना कि यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर फर्जी कैंडिडेट हैं। देखिए, आप किसी को भी सपोर्ट करिए या फिर ना करिए, वो आपका यहाँ पर मतलब मर्जी है, आप यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से मतलब कहना बिल्कुल यहाँ पर गलत है, क्योंकि आप अपने स्वयं से सोचिए कि जब यहाँ पर किसी को भी पता चलेगा कि हम यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं तो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अपना फॉर्म क्यों सबमिट करेगा। और फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको पता होगा कि यहाँ पर एक सिलेक्शन लेना मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर मेहनत नहीं बल्कि बहुत यहाँ पर मेहनत होता है। और अब यहाँ पर जब यहाँ पर इनको नौकरी से हटाया जा रहा है तो ऊपर से यहाँ पर सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं। आप सपोर्ट को लेकर देखिए, किसी भी लोग मतलब किसी भी कैंडिडेट की तरफ से आपके सपोर्ट जो है वो नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर आपके जो फर्जी हैं वो यहाँ पर आपके बोले जा रहे हैं कि इस तरीके से ये लोग यहाँ पर फर्जी हैं। और यदि फर्जी तरीके से वो लोग यहाँ पर नौकरी करते तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल खुश रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम यहाँ पर फर्जी तरीके से नौकरी किए हैं तो हमारा जो भी जान पहचान हो या फिर जो भी हमको जिस तरीके से शामिल होना है वो लोग अपना उपाय जो है वो ढूंढते। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो है मामला है, जो कि हमने बता दिया कि बीपीएससी की तरफ से जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें आपके एलिजिबल किए गए। और उससे भी बड़ी बात है कि अभी हाल ही में 2 महीने पहले आपके एक आपका आरटीआई का जवाब भी जो है वो दिया गया था, जिसमें बीपीएससी की तरफ से स्पष्ट रूप से आपके बोले गए थे कि कोई विशेष राज्य नहीं यानी कोई यहाँ पर राज्य का आपका बाध्यता नहीं है। आप अदर स्टेट की यानी किसी भी राज्य की फीमेल कैंडिडेट हैं, आपका यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 55% यानी 55% का मतलब वहीं आपका सीटेट में 82 नंबर यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर बीपीएससी जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसके लिए आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर मामला आपका फंस गया कि बीपीएससी की तरफ से तो आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो आपका नौकरी देने को लेकर है यानी जो आपके यहाँ पर नियुक्ति पत्र वगैरह आपके दिए जाते हैं, औपबंधिक नियुक्ति पत्र यहाँ पर आपके दिए जाते हैं, वो यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग की तरफ से आपके दिए जा रहे हैं। तो बीपीएससी की तरफ से बोला जा रहा है कि आप एलिजिबल हैं, और जो कि शिक्षा विभाग का ही नोटिफिकेशन बीपीएससी जारी कर रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग का कहना है कि नहीं, आप लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका मामला है। और संभवतः यहाँ पर यह होता कि बीपीएससी की तरफ से आपका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, हर एक काम यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से आपका किया जाता, और यहाँ पर जो भी शिक्षक होते हैं उनको बीपीएससी की तरफ से आपका नियुक्ति पत्र दिया जाता। तो यहाँ पर संभवतः यहाँ पर पूरा मतलब कन्फर्म है, 100% यहाँ पर कन्फर्म है कि किसी भी यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर जो नौकरी है वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं जाती। तो अब यहाँ पर देखिए, और इसमें आपका कोर्ट केस का भी आपका मामला है, और संभवतः यहाँ पर शिक्षा विभाग को थोड़ा सा ये भी जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि जब यहाँ पर आपका कोर्ट केस वगैरह का मामला है तो अलग अलग जिले की तरफ से यहाँ पर इतना जो फटाफट यहाँ पर जो कार्रवाई करने को लेकर हो या फिर जो आपका नियुक्ति वगैरह है तो वो यहाँ पर आपका रद्द नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार कर लेना चाहिए कि यहाँ पर मतलब किस तरीके से आपका कोर्ट का डिसीजन आता है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका कार्रवाई है वो यहाँ पर आपके जो है करने चाहिए। लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से बिल्कुल ही आपका कोर्ट केस का इंतजार नहीं किया जा रहा है। एक आपका शाहीन वाला मैटर था तो वो आपका मान लीजिए स्टार्टिंग में आपका मैटर था और उनका भी काउंसलिंग का जो है मैटर था, लेकिन यहाँ पर जो आपकी नौकरी से हटाए जा रहे हैं और जिनको यहाँ पर हटाया गया है तो उनका यहाँ पर कोर्ट केस का मामला था, तो उनके कोर्ट केस का थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन वो लोग यहाँ पर इंतजार नहीं कर रहे हैं, और जैसे भी आपके न्यूज़पेपर वगैरह हैं उसमें भी एक आपके छवि जो है वो दिए जा रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से
जो फर्जी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो है कैंडिडेट हैं, जिसमें यहाँ पर आपका वोट बैंकिंग वगैरह को लेकर भी, या फिर जो आपके राज्य के जो भी बिहार के मूल निवासी हैं वो भी जो वहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनमें भी एक अलग तरीके से आपके माहौल जो है बनाए जा रहे हैं। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि अगले साल 2025 में आपके विधानसभा इलेक्शन है, तो इस तरीके से आपके न्यूज़पेपर में भी जो है वो दिए जा रहे हैं कि इस तरीके से फर्जी कैंडिडेट BPSC TRE फर्स्ट और TRE 2 में शामिल हैं। तो राज्य सरकार का भी ऊपर से आपका प्रेशर है कि जो भी इस तरीके से फर्जी कैंडिडेट हैं या फिर जो भी यहाँ पर गलत कैंडिडेट हैं, हालांकि फर्जी तो यहाँ पर कहना बिल्कुल गलत है, लेकिन राज्य सरकार का यहाँ पर कहना है कि उनको यहाँ पर आपके हटाया जाए, यानी उनको यहाँ पर नौकरी से आपकी टर्मिनेट जो है वो किए जाएँ। तो इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे कार्रवाई को लेकर हो तो वो यहाँ पर आपके बहुत ही तेजी के साथ किए जा रहे हैं। औरंगाबाद में जिनको नौकरी से हटाया गया था, फिर उसके बाद थोड़ा सा आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आपका मामला जो है वो शांत हुआ, लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि तुरंत सहरसा से आपका हटाया गया, फिर कैमूर यानी जो आपका भभुआ जिला है तो वहाँ से आपका हटाया गया, और फिर यहाँ पर कल क्या हुआ कि जो आपका सारण यानी कि जो आपका छपरा जिला है तो वहाँ से भी आपके स्पष्टीकरण मांग लिए गए। और संभवतः हो सकता है कि मतलब डेली आपको कुछ न कुछ जिले की तरफ से या तो नौकरी से यहाँ पर आपके हटाए जाएंगे, या फिर जिस जिले की तरफ से आपके स्पष्टीकरण नहीं मांगे गए हैं तो हो सकता है कि संभवतः उस जिले की तरफ से आप लोगों को यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वो देखने को मिले। तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि जो आपका स्पष्टीकरण है उसे आप यहाँ पर जो है वो सबमिट करिएगा, क्योंकि इसके पहले आपने देखा था जो आपके सहरसा वाला जो आपका लेटर जारी किया गया था उसमें आपके बोले गए थे कि आपका जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपका संतोषजनक नहीं है। हालांकि आप अपना स्पष्टीकरण किसी भी तरीके से सबमिट करिएगा, वो आपका स्पष्टीकरण कैसा भी हो, कितना भी आप अच्छे तरीके से लिखिए, उसमें कितना भी लेटर आप यहाँ पर संलग्न करिए, कोई यहाँ पर आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें एक दो कैंडिडेट का मामला नहीं है, एक दो जिले का मामला नहीं है, और इसमें जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश है। तो इसलिए लेकिन आप यहाँ पर अपने तरफ से जो यहाँ पर काम है उसे आप यहाँ पर 100% जो है वो करिएगा, जो भी आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो देने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि हमें यहाँ पर नौकरी से हटा ही दिया जाएगा, अब यहाँ पर कुछ भी होने वाला नहीं है, तो उसी तरीके से हम अपना स्पष्टीकरण जो है वो दे देते हैं। आप अच्छे तरीके से स्पष्टीकरण जो है वो लिखिएगा, और यहाँ पर स्पष्टीकरण लिखने के साथ ही यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका दस्तावेज होगा उसके साथ आप जो है वो संलग्न करिएगा, चाहे BPSC TRE फर्स्ट का आपका नोटिफिकेशन हो या फिर BPSC TRE फर्स्ट में आपने एक देखा था कि शुद्धि पत्र आपके जारी किए गए थे, जिसमें आपका बोला गया था कि सामान्य वर्ग की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 55%, और एक BPSC की तरफ से हाल ही में जो आपके RTI का जो जवाब दिया गया था तो उसे भी आप यहाँ पर संलग्न जो है वो कर सकते हैं। तो जो आप अपना स्पष्टीकरण देंगे आप अच्छे तरीके से दीजिएगा, बाकी आप जो भी यहाँ पर होने वाला है आपको यहाँ पर इंतजार ही करना पड़ेगा। बाकी जो यहाँ पर आपका कोर्ट में मामला गया है तो आप यहाँ पर कोशिश करिए कि थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी आपका सुनवाई जो है हो सके, क्योंकि आप देखेंगे तो जिले की तरफ से जो आपका कार्रवाई को लेकर है तो उसमें अब यहाँ पर आपके उतने समय वगैरह जो है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं लिया जा रहा है, और थोड़ा सा यहाँ पर समय भी आपका कोर्ट में लगता है, लेकिन पूरा कोशिश करिएगा कि जब भी यहाँ पर आपका सुनवाई हो थोड़ा सा मतलब अच्छे तरीके से आपका सुनवाई हो, जो आपका पक्ष होना चाहिए वो यहाँ पर आपका मजबूत होना चाहिए। क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि ये जो आपकी वैकेंसी है राज्य सरकार की आपकी वैकेंसी है, और कोर्ट का जो आपका डिसीजन होता है वो भी आपके मैक्सिमम जो आपके डिसीजन होते हैं वो राज्य सरकार के फेवर में ही जो है होते हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सही तरीके से आप अपना पक्ष रखते हैं तो हो सकता है कि अगला आपका डेट मिले या फिर यहाँ पर जो आपका डिसीजन हो आप लोगों के पक्ष में हो, तो ताकि यहाँ पर जो जिन लोगों को नौकरी से नहीं हटाया गया है वो लोग नौकरी में उसी तरीके से बने रहें, और बाकी जिनको हटा भी दिया गया है कोर्ट का डिसीजन होगा तो आप सभी लोग को पता है कि सबसे बड़ा यहाँ पर आपका कोर्ट होता है, नौकरी से हटा भी दिया गया है और उसके बाद कोर्ट का डिसीजन भी आता है, तो आप लोग को यहाँ पर ज्वाइनिंग भी होगा, और जिनका काउंसलिंग भी नहीं हुआ था तो उनके यहाँ पर काउंसलिंग भी आपके जो है कराए जाएंगे। तो अभी के लिए तो बस इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं, और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।